सूफी संत अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रशीद साहब, ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है या ये हकीकत है, और ये हो रहा है समाज में, दुनिया में कहीं ना कहीं, और इस वजह से ये सामने आने की जरूरत है? देखिए, पहली बात ना कि आप चंद लोगों की वजह से पूरे इस्लाम पे ये ब्लेम नहीं कर सकते हो कि 72 हूरों का कंसेप्ट ये तमाम इस्लाम का है, तमाम मुसलमानों का है, जितने हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में मुसलमान हैं। अगर 72 हूरें आप कुरान से साबित कर दें, क्योंकि कुरान हमारी किताब ये अब्दुल साहब कोई नहीं कह रहा कि कुरान में है, ये कोई नहीं कह रहा कि कुरान में 72 का जिक्र है। ये सबको मालूम है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बताया जाता है युवाओं को, ऐसे तमाम मौलाना जो बैठकर मंच से तकरीर करते हैं और कहते हैं कि आप धर्म के लिए जिहाद करें या आप जाएं, आप धर्म के नाम पर जाकर शहीद हो जाएं, अगर आपको शहीद का दर्जा मिलेगा तो आपको जन्नत मिलेगी और आपको 72 हूरें मिलेंगी। क्या ये कोई नहीं कहता? आप ये कहेंगे आज हमारे मंच पर? मैं आपको एक बात ही बताना चाहता हूँ कि इस्लाम के लिए जो शहीद हुआ उसका नाम है हुसैन इब्ने अली, जो अपने बच्चों के साथ 72 लोगों की कुर्बानी करबला में पेश कर दिया। उसके बारे में तो ये नहीं बताएंगे। अगर 72 हूरें मिल रही हैं, अगर ये कोई मौलवी बोल रहा है तो उस मौलवी से पूछो जो उसके पास उसकी एक हूर, उसकी बीवी, उसको उसने संभाल पाया क्या अभी तक? ये कौन से 72 हूरों की बातें कर रहे हैं? ये अगर जवानों को ये भड़का रहे हैं 72 हूरों के नाम पे, तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने कहाँ से लाया? क्या कुरान शरीफ में 72 का जिक्र किया गया है? क्या अल्लाह के नबी ने कहा है कि तुम जाके किसी गैर धर्म वालों को मारो, हम तुम 72 हूरें तुमको महशर में अता करेंगे? ये नबी ने कहा है क्या? ये जुमला किसी ने नहीं कहा है। लेकिन किसने कहा है वो सुनवा देते हैं ना आपको। रुक जाइए, आपकी कौन लोग कहते हैं और कहाँ ये कहा जाता है वो सुनवाते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि लोग कहते नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं उन्हें क्या समय से रोक दिया जाता तो इस तरह की फिल्म बनाने का मौका ना मिलता? इसे लेकर इस्लाम के जानकार अली हुसैन कुम्मी का क्या कहना है, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर इसे लेकर सूफी संत अब्दुल रशीद साहब से भी बात करेंगे। जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी और जन्नत में ये मिलेगा और वो मिलेगा, ये सब जो है ख्वाब ख्याल है। नेक अमल करोगे, अच्छे तरीके से इबादत करोगे, अल्लाह की इबादत करोगे, नेक बनोगे तो कुछ मिल सकता है। दहशत गर्दी करके, आतंकवादी बन के, दूसरों का कत्ल करके, बेगुनाहों को मार के कहीं ना जन्नत में जगह मिलेगी जहन्नम के अलावा, और इस्लाम में कहीं पर भी ऐसे लोगों का जगह नहीं है। लेकिन फिल्म 72 हूरों को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि 72 हूरों का सच क्या है। इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान की बात अगर करें तो कुरान में सिर्फ हूर शब्द का जिक्र मिलता है। कुरान में कहीं भी 72 का आंकड़ा, 72, 73 या कोई आंकड़ा नहीं है। जबकि हदीस की बात अगर करें तो ऐसा बताया जाता है कि इसमें कई जगह पर 72 हूरों का जिक्र है, कुछ जगह पर 2 हूरों का जिक्र है, यानी अलग अलग संख्या का जिक्र है, लेकिन वो हदीस में जिक्र मिलता है। हमारे साथ तमाम मेहमान लेकिन बने हुए हैं। सूफी संत अब्दुल रशीद साहब भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हाजिक साहब मौजूद हैं। हाजिक साहब, ये सही है देखिए कि कुरान में जिक्र नहीं है, 72 का संख्या का जिक्र नहीं है, हूर का जिक्र ज़रूर है, लेकिन मैं आपसे ये चाहती हूँ कि हम सही तौर पर ये बात करें कि क्या आपने ये नहीं देखा है कि इसी का इस्तेमाल किया जाता है, और क्या इस वजह से ये फिल्म बनाने का मौका मिला? समय रहते अगर समाज के भीतर से लोग रोकते उन लोगों को जो इसका इस्तेमाल करते हैं युवाओं को बरगलाने के लिए, तो इस तरह की फिल्म बनाने का मौका ना मिलता? देखिए सुमेरा जी, कुरान में 8 जगह हूरों का तस्करा है। सूरह दखान में, सूरह बकरा में, सूरह वाक़िया में, सूरह रहमान में। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने कहा हूरुम मक़सूरातुल फ़िल ख़याम, वो जो औरतें तुम्हें मिलेंगी वो खेमों में बंद होंगी, उतनी पाक साफ़ होंगी कि वो ना तो किसी मर्द ने किसी जिन ने देखा होगा। पहली निगाह उस जिसको मिलेंगी उसकी उस हूर पे पड़ेगी और उस ईमान वाले की उस हूर की। हाजिक साहब, चलिए अगर आप एक्सप्लेन ही करना चाहते हैं, सुनिए आप एक्सप्लेन ही 72 हूरों का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है और क्यों इसका बार बार जिक्र होता है? मैडम, मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, लेकिन तादाद जो है वो अहादीस के अंदर कोट करते हैं। उसको कुछ लोग ज़ईफ़ हदीस कहते हैं, कुछ लोग उसको सही मानते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें मिलेंगी जो आतंकवाद के नाम पर किसी को मार दे, उनको जहन्नुम के अलावा कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं मेरी सारी मखलूक मेरी अयाल है, मेरा परिवार है, मेरा कुनबा है। अल्लाह ये नहीं कह रहे कि हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई, अल्लाह ये कह रहे हैं सारी मखलूक मेरी। और अल्लाह की मखलूक का कोई बेगुनाह कत्ल कर दे, बेमासूम का कत्ल कर दे, भीड़ में खड़े हुए लोगों को बम प्लाट करके 100 लोगों को मार दे, वो जहन्नुम में जाएगा और न उसे हूर मिलेंगी बल्कि जहन्नुम की आग में हमेशा जलेगा। ये हाजिक साहब, ये तो आइडियल पोजीशन है ना। फैज साहब, ये तो आइडियल पोजीशन है, ये तो हर कोई कहेगा ना। धर्म में तो ऐसा नहीं कहा गया है, कुरान में ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन करने वाले क्या ऐसे तमाम लोग मौजूद नहीं है?
आपका क्या कहना है? देखिए मैडम, जो लोग जी, मैं यही हाजिक साहब तो बता रहे हैं, ये हाजिक साहब क्या तमाम और लोग भी ये कहेंगे कि कौन कहेगा कि आतंकवाद के लिए धर्म में कहा गया, लेकिन उसके बावजूद ये होता है। सुमेरा जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन मैं एक सच्चाई को स्वीकार करता हूँ कि बहुत सारे कट्टरपंथी लोग हैं और आतंकवादियों को मोटिवेट करने वाले लोग हैं जो इस हूरों के कंसेप्ट को आतंकवाद के लिए प्रयोग करते हैं। और हाजी खान साहब, आप, मैं या हम जैसे प्रबुद्ध मुसलमानों का, या सुमेरा जी आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि ऐसी चीजों को एक्सपोज करें कि जो लोग मुस्लिम युवाओं को हूरों के नाम पर अपने शरीर पर बम बांधकर मासूमों की जान लेने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें आतंकवादी बनाते हैं। इस सच्चाई को हम स्वीकारेंगे, तब ऐसे लोग को चिन्हित करके उन्हें खोजेंगे और उन्हें समाज से बाहर करेंगे, उन्हें दंडित करेंगे भारतीय कानून के अनुसार भी, इस्लाम के अनुसार भी, क्योंकि तुम हमारे युवाओं को ऐसा करो। इस सच्चाई को स्वीकारिए साहब, ऐसा हो रहा है। हाजिक साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, ऐसे ये स्वीकारना पहले जरूरी नहीं है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं? मैडम, हम दुनिया, हिंदुस्तान में तमाम जगह ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं जहाँ मुस्लिम प्रोग्राम, हमने आज तक किसी आदमी को इस तरह की स्पीच देते हुए नहीं सुना। मुझे नहीं, मेरे भाई ने कहाँ किसको सुना, कैसे सुना, कौन कह रहा है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो धर्म के खिलाफ है, वो इस्लाम के खिलाफ है, वो हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे मुल्क के माहौल को खराब करने वाले हैं। हाजिक साहब सुनवाते हैं। कुरान या हदीस में 72 हूरों का कोई जिक्र नहीं है, इस पर सभी के अपने अपने मत हैं, मगर कुछ ऐसे मौलाना भी हैं जिनके 72 हूरों को लेकर बेहद दिलचस्प दावे हैं। वो अक्सर बताते हैं कि हूरें कैसी होती हैं, वो कैसी दिखती हैं, कितनी खूबसूरत होती हैं, उनके नए नक्श कैसे होंगे,